हाँ जी स्टूडेंट्स, मैं धूप सिंह सर फ्रॉम सचदेवा क्लासेस से। टॉपिक ये रहेगा प्रोविजन रिगार्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड। अभी जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड जो भी प्रोविजन है उसको डिस्कस करेंगे। प्रीवियस क्लास में हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड प्रोविजन को डिस्कस किया, टेक्निक किए, मेथड्स किए, वो डिस्कस हो चुकी हैं ऑलरेडी। अभी जो क्लास रहेगी प्रोविजन रिगार्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और सीबीएसई बोर्ड में इससे रिलेटेड कंफर्म पूछा जाएगा। तो सीबीएसई बोर्ड के जितने भी स्टूडेंट्स इस लेक्चर को देख रहे हैं वो इस बात को बड़ा ध्यान से देखिएगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड क्या प्रोविजन रहेंगे। कुछ प्रोविजन मैं आपको पहले क्लैरिफाई करता हूं, फिर इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल को हम इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, फर्स्ट प्रोविजन ये रहेगा, when partnership deed is silent। पार्टनरशिप डीड क्या है? साइलेंट है। साइलेंट मींस पार्टनरशिप डीड में कहीं भी मेंशन नहीं है कि पार्टनर्स को कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, ये मेंशन नहीं है। क्लियर? अबाउट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो इंटरेस्ट विल बी अलाउड ऑन कैपिटल इन सच ए केस। अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो उस केस में कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो पार्टनर को नहीं मिलेगा। क्लियर? जब आपने लिखा ही नहीं किस रेट से देंगे, जब नहीं लिखा तो मिलेगा भी। क्लियर? पार्टनरशिप फर्म पार्टनर को साइलेंट के केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देगी। नेक्स्ट, व्हेन पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड करती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इतना देंगे। इंटरेस्ट विल बी अलाउड ओनली व्हेन देयर इज प्रॉफिट इन द फर्म। अगर पार्टनरशिप डीड ये प्रोवाइड करती है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है तो वो किस केस में देंगे? जब प्रॉफिट होगा। लॉस की कैटेगरी में फर्म इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देगी। क्लियर? इस बात को भी डिस्कस करते हैं। मतलब साइलेंट हो तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना, प्रॉफिट हो तो देना है, लॉस है तो भी नहीं देना। क्लियर? नेक्स्ट आगे है, व्हेन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज लेस देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मान लो इस केस को डिफाइन कर रहा हूं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मान लो 15,000 है। क्लियर? और प्रॉफिट जो है वो आपके 6,000 है। मतलब आपका इंटरेस्ट ज्यादा है और प्रॉफिट कम है, तो इंटरेस्ट विल बी रिस्ट्रिक्टेड द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उतना मिलेगा जितने फर्म के क्या है? प्रॉफिट है। मतलब प्रॉफिट तक ही पूंजी पर ब्याज देना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अप टू द प्रॉफिट देना है। क्लियर? अगला जो केस है, व्हेन द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड फॉर ट्रीटिंग इंटरेस्ट एज ए चार्ज। मतलब पार्टनरशिप डीड में ऐसा क्लियर बोला गया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही देना है, कंपलसरी चार्ज है ये। तो चाहे फर्म को प्रॉफिट हो और चाहे लॉस हो, फर्म इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देगी देगी। तो ये 4 केस थे जो हमने डिस्कस किए। अब इसी क्लास में हम इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल को डिस्कस करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, अब हम इसमें जो प्रोविजन फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड जो हमने प्रोविजन किए उससे रिलेटेड अब न्यूमेरिकल को डिस्कस करते हैं। पेपर में ये हमने 4 प्रोविजन डिस्कस किए थे, तो पेपर में 2 प्रोविजन से रिलेटेड या 1 प्रोविजन से रिलेटेड कोई न्यूमेरिकल 2 मार्क्स का 4 मार्क्स का आपको पूछा जा सकता है। तो स्टेटमेंट ये रहेगी आपकी, A and B are partners sharing profit and losses in the ratio of 3:2 with capital rupees 2 lakh and 1 lakh respectively. Show the distribution of profit in each of the following cases. If first case पढ़ रहे हैं हम इसमें, if the partnership deed is silent, पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो नो इंटरेस्ट विल बी अलाउड टू द पार्टनर। मतलब पार्टनर्स को कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। एज टू द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड द प्रॉफिट फॉर द ईयर वाज रुपीज 50,000।
प्रॉफिट आपके 50,000 है। प्रॉफिट कितने हैं आपके? 50,000 है, यहां मेंशन कर लेना आप। बाय प्रॉफिट एंड लॉस कितना? 50,000। क्लियर? यहां आप इसको नोट कर लेना। क्लियर? अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो कुछ नहीं मिलने वाला इनको, ये सारा का सारा आपका प्रॉफिट हो जाएगा। किसको मिलेगा? एज कैपिटल में चला जाएगा और बीज कैपिटल में चला जाएगा। 3:2 है आपका, तो 30,000 इसको मिलेगा और 20,000 इसको मिल जाएगा। ये आपका फर्स्ट पार्ट था, ठीक है। सेकंड पार्ट ये रहेगा, if the partnership deed provide for interest on capital 8% and losses for the year ₹50,000। लॉस गिवन है आपको, तो अगर लॉस हो तो इंटरेस्ट नहीं मिलेगा पार्टनर को, चाहे पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड ही क्यों ना करती। तो प्रॉफिट यहां लिखते हो, लॉस इधर आ जाएगा आपका। टू प्रॉफिट एंड लॉस कितना? 50,000। ये इनको मिलेगा नहीं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनको नहीं मिलेगा, तो यहां इसमें हम नोट करेंगे, ठीक है। तो बाय लॉस हो जाएगा ये एज कैपिटल और बेस कैपिटल, 3 में बांटोगे तो 30,000 इसको आ जाएगा, 20,000 इसको आ जाएगा। तो ये हमारा इसमें केस था। अगर लॉस हो तो इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, अगर प्रॉफिट हो और पार्टनरशिप डीड साइलेंट हो तो उस केस में भी नहीं मिलेगा। नेक्स्ट हम प्रोविजन को डिस्कस करते हैं आगे। इसमें केस नंबर 3 ये रहेगा आपका, इफ द पार्टनरशिप डीड provide for interest on capital 8% and profit for the year 50,000। प्रॉफिट 50,000 है आपका, इंटरेस्ट प्रोवाइड करवा देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए का और बी का कितना है? 20,000 का 8% कितना हो जाएगा? 2 लाख का 8% 16,000 और 1 लाख का 8% 8,000, तो ये आपका 24,000 आ जाएगा। क्लियर? लास्ट जो प्रॉफिट रहेगा वो टू प्रॉफिट एंड लॉस कितना? 26,000 ए और बी को मिल जाएगा, यानी 26,000 का 3/5 ए को मिलेगा, 26,000 का 2/5 ए बी को मिलेगा। जो आएगा वो नोट कर देंगे। क्लियर? ये था आपका थर्ड केस। अगर प्रॉफिट गिवन है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में बोला है भी हमें इतना देना है, तो आप इसको ऐसे दे सकते हो। ये थर्ड केस आपका हो गया। फोर्थ केस में आप ऐसे डिस्कस करोगे इसमें, इफ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 8% पर एनम, प्रॉफिट फॉर द ईयर वाज ₹15,000। प्रॉफिट कितना है? बाय प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस कितना? 15,000 है हमारे को। अब इसमें आप देख लो ए का और बी का कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है? 16,000 एक का है और 8,000 इसका है। तो इस केस में पता है आप क्या करोगे, इसमें 16 प्लस 8,000 24,000 हो गया। इसमें इंटरेस्ट ज्यादा है और प्रॉफिट कम है, तो इंटरेस्ट उतना देना है जितने प्रॉफिट है। क्लियर? अप टू द 15,000 तक हम पे करेंगे। तो 15,000 तक अगर ये पे होगा तो ये है। अब आपका रेशो जो है प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन वाला नहीं रहेगा, आप रेशो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाला ले लेना। ये 2:1 आ गया। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेशो है आपका,
अगर ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेशियो है तो इसी में डिस्कस हो जाएगा, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्लियर, ए का और बी का, यानी 15,000 का 2/3, ये 10,000 आ जाएगा ए का, और 15,000 का 1/3, तो ये कितना आ जाएगा 5,000। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही हो जाएगा आपका। ये किस केस में करना है, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा है और प्रॉफिट कम है तो ये केस आप इसमें करोगे। लास्ट एक और केस है जो हम इसमें डिस्कस करेंगे। अगला जो लास्ट केस इसमें रहेगा वो आपका ये पार्ट है, इफ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 8% even if it involves the firm in loss। ये केस ये है कि पार्टनरशिप डीड पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करेगी चाहे फर्म लॉस में क्यों ना हो। इस समय फर्म को प्रॉफिट है 15,000, यहां मेंशन कर लेना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 24,000 आ गया, ये 24,000 इधर आ जाएगा, ये साइड जाता है, ये इधर आ जाएगा आपका, क्लियर। ये लॉस हो गया, फिर आपको फर्म को कितना 9,000, ये देख लेना आप कितना आएगा 9,000, क्लियर। ये ए को मिलेगा, एज कैपिटल और बेस कैपिटल, 9,000 का 3/5 और 9,000 का 2/5, क्लियर। ये आपका ए और बी का लॉस आ जाएगा। तो अगर फर्म क्लियरली मेंशन हो कि चाहे फर्म को लॉस भी क्यों ना हो जाए, फर्म पे करेगी, तो इस कैटेगरी में हम इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। तो ये थे डियर स्टूडेंट आपके प्रोविजन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड। जैसा सम में बोला गया है उसी तरीके से आप इसको सॉल्व करते जाइए, ठीक है। नेक्स्ट क्लास के लिए आप सचदेवा क्लासेस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी दबाएं। नेक्स्ट क्लास में जो न्यूमेरिकल आपको करवाए जाएंगे HBSC बोर्ड में 4 मार्क्स का 1000% पूछा जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास आपकी रहेगी और उसको ज्वाइन करें। थैंक यू।